अस्सलाम वालेकुम, ईशा सुलेमान है। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 2.1। बेटा चैप्टर नंबर 2 हमारा स्टार्ट है वो सारा मैट्रिसेस से रिलेटेड है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें हमने क्या फाइंड आउट करना है, ऑर्डर। ठीक है, मैट्रिसेस तो आपने पढ़ी हुई है पिछली मैट्रिक में, बट अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे तो हमने सबसे पहले क्या करना है, ऑर्डर। तो बेटे ऑर्डर हम लिखते हैं m क्रॉस n से। ठीक है, जिसमें जो m होता है वो हमारे पास डिनोट हो रहा होता है नंबर ऑफ रोज, ठीक है, इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। m से रोज देखते हैं और n से हम क्या देखते हैं, कॉलम्स देखते हैं। सो बेटे जो ये हॉरिजॉन्टली लाइंस होती हैं ये हमारी रोज कंसिडर्ड होती हैं, और अगर हम वर्टिकली देखें तो ये हमारे पास कॉलम्स कंसिडर्ड होते हैं। ठीक है, सो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बेटे ऑर्डर आप देखें, रोज कितनी हुई 2, कॉलम्स कितने हो गए 3, तो आपका ऑर्डर आ गया 2 क्रॉस 3। इसको मल्टीप्लाई नहीं करते, बस पढ़ते होते हैं। 1 2 3, 3 रोज, 1 2, 2 कॉलम्स। ठीक है, अब हम सी का ऑर्डर देखते हैं। 1 2 3, 3 रोज आ गई और कितने कॉलम्स हैं, जस्ट 1 कॉलम है। ठीक है, अच्छा अब डी को देखो, तो डी में हमारे पास एक ही रो है 1, कॉलम देखो बच्चे 1 2 3 4, सो 1 क्रॉस 4। इसमें अगर आप देखो ई में एक ही रो है और एक ही हमारे पास कॉलम है, सो 1 क्रॉस 1 इसका ऑर्डर है। एफ वाली अगर मैट्रिक्स देखें तो बेटे 2 रोज हैं और 2 ही हमारे पास कॉलम्स हैं। सो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें आपने ऑर्डर फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, आपने मैट्रिसेस में से स्क्वायर मैट्रिक्स ढूंढनी है, रेक्टेंगुलर ढूंढनी है, रो और कॉलम देखनी है। तो सबसे पहले मैं आपको इन चारों के कॉन्सेप्ट बताती हूँ कि किस तरह की मैट्रिक्स को हम कौन सी कैटेगरी में डालते हैं। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स वो होगी जिसमें आपके पास, बच्चे आपको पता है स्क्वायर इक्वल साइड्स को कहते हैं ना, तो नंबर ऑफ रोज शुड बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, अगर आपके रो और कॉलम दोनों सेम आ रहे हैं तो वो स्क्वायर है। ठीक है, अब हम रेक्टेंगुलर देखते हैं, तो उसमें नंबर ऑफ रोज शुड नॉट बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम, मतलब जितनी रोज है कॉलम है वो नंबर सेम नहीं होना चाहिए। ओके, उसके बाद आती है रो मैट्रिक्स। बेटे जिसमें जस्ट 1 रो हो उसको हम कहते हैं रो मैट्रिक्स, कॉलम जितने मर्जी हो उससे फर्क नहीं पड़ता। और कॉलम मैट्रिक्स उसे कहते हैं जिसमें ओनली 1 आपके पास कॉलम हो। ठीक है, ये होगी रो कॉलम मैट्रिक्स। आइए पुट करते हैं। सबसे पहले ऑर्डर जरा देखो, 1 और 2, 2 रोज आ गई और 3 कॉलम्स आ गए। अब आप देखो ये कौन सी हो गई, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ रोज और कॉलम डिफरेंट है, तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अच्छा अब बी को देखो, इसका अगर आप ऑर्डर देखो तो आपके पास कितनी रोज है, 2 रोज और 2 कॉलम। तो उसका क्या मतलब हुआ, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम हो गए, तो हम इसे कौन सी मैट्रिक्स कहेंगे, ऑर्डर लिख लें बेटे 2 क्रॉस 2, तो ये बन गई स्क्वायर मैट्रिक्स। क्यों, क्योंकि रोज और कॉलम सेम है। अब ये वाला बेटा देखो, इसमें 3 रोज हैं, ठीक है, कॉलम कितना है 1, तो अगर जस्ट 1 कॉलम हो तो हम उसको कौन सी मैट्रिक्स कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, हमने अभी डेफिनेशन पढ़ी थी ना, इसको हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। अच्छा अभी यहाँ पे आपके क्वेश्चन होगा कि हम इसको रेक्टेंगुलर कह सकते हैं कि नहीं कह सकते। यस हम कह सकते हैं, वो मैं एंड पे आपको इसमें चीज लिख भी दूंगी। अभी के लिए हमसे मेन जर्नल अभी इसको देख रहे हैं। अब यहाँ पर देखो डी में कितने हैं, 3 क्रॉस 3, तो 3 क्रॉस 3 का क्या मतलब हुआ, ये कौन सी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, ये हमारे पास आ गई स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा अब ई का ऑर्डर देखो, तो एक ही रो है जबकि 3 कॉलम्स हैं। एक सेकेंड, इसको मैं जरा अरेज कर दूं। ओके, सो यहाँ पे अगर मैं ऑर्डर लिखूं तो इट विल बी 1 क्रॉस 3, तो फिर ये कौन सी मैट्रिक्स हो गई, रो मैट्रिक्स। ठीक है, कौन सी मैट्रिक्स है हमारे पास, रो मैट्रिक्स, क्योंकि जस्ट 1 रो है इसके अंदर। ओके, अब एफ वाले को आप देखो, एफ में अगर आप देखो तो इसका ऑर्डर क्या है, 1 क्रॉस 1, क्योंकि एक ही रो है एक ही कॉलम है, तो आप इसको रो मैट्रिक्स भी कह सकते हो, आप इसको कॉलम मैट्रिक्स भी कह सकते हो, दोनों कंसिडर्ड होंगे। ठीक है, अच्छा अब हम लोग इसके अंदर बाकी ऑप्शंस देखते हैं और वो लिखते हैं, जो मैं आपको कह रही थी कि एक से ज्यादा प्रॉपर्टी भी तो होल्ड हो सकती है ना। ठीक है, तो अब अगर आप देखो तो जो आपका पार्ट नंबर 3 है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज डिफरेंट है तो आप इसको क्या कह सकते हो, रेक्टेंगुलर।
ठीक है। और रो वाली मैट्रिक्स को भी आप रेक्टेंगुलर कह सकते हो क्योंकि ये भी 1×3 है। अब ये दोनों सेम है तो आप इसको स्क्वायर मैट्रिक्स कह सकते हो। ठीक है। आप एक से ज्यादा प्रॉपर्टी भी कोई एक मैट्रिक्स होल्ड कर सकती है। ठीक है। होप सो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। बेटे आपने इसमें डिफरेंट चीजें फाइंड आउट आइडेंटिफाई करनी है, किसी को डायगोनल, स्केलर, लोअर, अपर मैट्रिक्स। ठीक है। ओके। सो अब मैं साइड में मैंने डेफिनेशंस लिखी हैं, आपको बताती हूँ। बेटे डायगोनल मैट्रिक्स वो होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मेन डायगोनल में एलिमेंट्स हो, बाकी सारे नंबर जीरो हो जाए। ठीक है। स्केलर वो होती है जिसके डायगोनल में कोई एक नंबर का मल्टीपल हो, बाकी नंबर सारे जीरो हो जाए। उसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होती है जिसका डायगोनल में नंबर 1 हो। लोअर ट्रायंगल का मतलब है जिसमें डायगोनल्स के जो ऊपर वाले नंबर्स हैं वो जीरो हों, और अगर डायगोनल के नीचे जीरो है तो उसको अपर ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हैं, अभी हम लगाते हैं तो आप देखिएगा। बच्चे ये हमारे पास मेन डायगोनल है जो मैंने हाईलाइट कर दिया। ठीक है। इसको हम कहते होते हैं डायगोनल। अच्छा, अब अगर आप देखो तो डायगोनल के ऊपर सारे जीरोज हैं लेकिन नीचे तो बन रही है ना, नंबर्स नीचे हैं, तो इस बात का क्या मतलब है? ये कौन सी ट्रायंगल हो गई? लोअर ट्रायंगल। ठीक है। अब वैसे भी देखो तो नीचे लो साइड पे सारे नंबर्स वगैरह बन रहे हैं ना, तो आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हो। तो जीरोस ऊपर चले गए तो इसका मतलब है ये आपकी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है। इसको मैं लिख देती हूँ। अच्छा, अब इसमें अगर आप देखो, इसमें आपके पास डायगोनल में एक नंबर है जो मल्टीपल हो रहा है। सबसे पहले तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है क्योंकि डायगोनल के अलावा कहीं पर भी नंबर्स नहीं है। फिर ये स्केलर भी है क्योंकि ये -6 का मल्टीपल है सारे के सारे। अब देखो ऊपर भी जीरो है, नीचे भी जीरो है, तो ये अपर ट्रायंगुलर भी है और लोअर ट्रायंगुलर भी है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? देखें एक से ज्यादा इसमें प्रॉपर्टी आ गई। अच्छा, अब देखो डायगोनल में 1 0 है। ओके। अब डायगोनल के नीचे नंबर है, ठीक है, ऊपर जीरो है, तो इसका मतलब है ये कौन सी ट्रायंगल आ गई? लोअर ट्रायंगुलर। ठीक है। अब यहाँ पर देखो बच्चे, इसके डायगोनल के अलावा हर नंबर जीरो है, इसका मतलब है ये डायगोनल मैट्रिक्स है सबसे पहले। फिर ये आपके पास स्केलर मैट्रिक्स है, 1 तो मल्टीपल है ना सबका। फिर ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। बेटे मोस्टली हम इसको डायरेक्ट जो आइडेंटिफाई करते हैं ना वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते होते हैं इसको, आगे बहुत जगह यूज होगी। फिर ये लोअर भी और ये अपर भी है। ठीक है। क्यों? नीचे भी जीरोज हैं, ऊपर भी जीरोज हैं। पार्ट नंबर ई को देखते हैं। बच्चे ई को देखो तो 2 3 0। सबसे पहले तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है, क्योंकि ऊपर भी जीरोज है नीचे भी जीरो है। फिर अपर और लोअर ट्रायंगल दोनों है क्योंकि दोनों तरफ जीरो है। बच्चे ये स्केलर नहीं होगी, क्यों? क्योंकि 2 3 अलग अलग नंबर्स हैं। अगर 2 2 2 होता तो फिर हम कहते हैं। नेक्स्ट में आप देखो तो अपर ट्रायंगुलर बनेगी क्योंकि नीचे जीरोस हैं। ठीक है। उसके अलावा इसमें और कोई प्रॉपर्टी नहीं है। ओके। इसमें अगर आप देखो 1 1 1, ठीक हो गया। सबसे पहले तो ये आपकी डायगोनल मैट्रिक्स है। एक सेकेंड, इसको मैं जरा चेक करूं, यहाँ बीच में क्या आ रहा था? जीरो है। गैस यस, यहाँ जीरो है बेटे। अच्छा, सबसे पहले तो ये कौन सी है? डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक, क्योंकि डायगोनल के अलावा सारे नंबर्स नहीं है यहाँ पे। फिर ये लोअर ट्रायंगल भी है और ये अपर ट्रायंगल भी है। ओके हो गया। अच्छा, अब इसको देखो 2 और 2, तो ये सारे प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। डायगोनल भी होगी, स्केलर भी होगी, अपर भी होगी और लोअर भी होगी। अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर। बच्चे आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये नहीं है, बाकी चारों प्रॉपर्टीज इसके अंदर होल्ड करेंगी। ठीक है? चारों पांचों जो हमने पढ़ी हैं, क्योंकि 1 1 नहीं है ना। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। बहुत सिंपल, बहुत ईजी है बच्चे, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट आपने लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द ट्रांसपोज। आपने ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है और आपने बताना है कि क्या ये सिमेट्रिक है या ये स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है। ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे, सिमेट्रिक बताएंगे, स्क्यू सिमेट्रिक। बेटा मैंने साइड पे डेटा लिखा है। ट्रांसपोज किसे कहते थे? रो को कॉलम में बदलने को। और ट्रांसपोज अगर ए के इक्वल आ गया तो सिमेट्रिक, ट्रांसपोज -a के इक्वल आया तो स्क्यू सिमेट्रिक, और अगर दोनों ना आया तो वो ना ही सिमेट्रिक है ना ही स्क्यू सिमेट्रिक है। सबसे पहले ट्रांसपोज ले बेटे। 2 0 ये रो थी, ये कॉलम बन गया। √5 और 6, तो इसको ऐसे लिखेंगे 1 9। ओके।
बच्चे अब देखें, ये ना ए की इक्वल आया ना माइनस ए की इक्वल आया, तो इसको हम यहीं पे छोड़ देंगे क्योंकि ना ये सिमेट्रिक है ना ये स्क्यू सिमेट्रिक है। चाहो तो लिख लो, नहीं तो ना भी लिखो। अब बी का ट्रांसपोज लेते हैं, ठीक है, ओके। इसको यहीं पे बस छोड़ दें, बी का ट्रांसपोज लें। सो 1620 रो में था, 1620 कॉलम में आ गया, तो ये दोनों अगेन बी के इक्वल तो ये आया ही नहीं है, तो इसको भी हम एज इट इज जो है ना छोड़ देंगे। चाहो तो लिख दो, चाहो तो ना भी लिखो, फर्क नहीं पड़ता। सी को अगर आप देखो, ठीक है, सी के अंदर सी का ट्रांसपोज लें। 26 रो में लिखा हुआ है, कॉलम में करते हैं। 92 रो में या कॉलम में करते हैं, तो ये अभी भी इक्वल नहीं आया, ना माइनस के इक्वल है ना वैसे इक्वल है। डी का ट्रांसपोज लें। बच्चे 019 019 -105 -105 -9 -50। अब अगर आप देखो तो एग्जैक्ट डी जैसा बन रहा है, सिर्फ किसका फर्क है, माइनस साइन का फर्क है। हम यहाँ से माइनस को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। मैं काम करती हूँ, यहाँ से माइनस अगर कॉमन लूंगी तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे ना, ओके। अब अगर आप देखो तो क्या ये एग्जैक्टली डी जैसा दिखना नहीं शुरू हो गया, तो इसका मतलब है ये माइनस डी के इक्वल है। अगर ट्रांसपोज माइनस के इक्वल आ गया तो इसका क्या मतलब था, ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो हमने यही चीज पढ़ी थी और यही हमारा रिजल्ट है। पार्ट नंबर ई को देखते हैं। बच्चा इसका ई का भी ट्रांसपोज लें। 3 -6 9 3 -6 9 -620 -620 900। अब देखो तो ये एग्जैक्टली ई के इक्वल आ गया, तो अगर ये एग्जैक्टली ई के इक्वल है तो इस बात का मतलब है कि ये सिमेट्रिक है, ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। होप सो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का। अच्छा, 901 063 001 रो कॉलम में चेंज की तो ये एग्जैक्टली सेम आ रही है, नहीं आ रही, तो इसका मतलब है कि ये हमारी ना सिमेट्रिक है ना स्क्यू सिमेट्रिक है। सो ये था हमारी एक्सरसाइज 2.1, ठीक है बच्चे, यहाँ पे 2.1 एंड होती है। होप सो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज थी। ओके जी, अल्लाह हाफिज।